The expression or application of human creative skill and imagination, typically in a visual form such as painting or sculpture, producing works to be appreciated primarily for their beauty or emotional power, is art. Art can be dance, music, drama, and writing. Something that is created with imagination and skill, and that is beautiful. Often, art is defined by its origin in the human mind. Imagination plays a key role in making any piece of art. नमस्कार, मैं हूँ राजेश जैस। Probably a bit skeptical this topic is unnecessary necessity. I would rather say this is a necessity. So personally, if you ask me, you'll have to look at it from a reference point where I had started. जैसे कि कॉलेज डेज में सभी लोग टटोल रहे होते हैं अपने आप को, और they try to discover themselves. What exactly they want to anchor in as a profession, as a professional. तो मैंने बहुत सारी चीज़ें ट्राई की. Earlier I was a journalist, then I was a solo glider pilot, then I was one of the top aero modeler, one of the 10 best shooter of the country, and president of India से अवार्डी भी हूँ. फिर यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन से फेलोशिप भी मिली PhD एंड लेक्चरशिप के लिए, और 2 बार लेफ्टिनेंट के पोस्ट के लिए हुआ, असिस्टेंट कमांडेंट के लिए हुआ कोस्ट गार्ड में. बट अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस, I chose to be an actor. Why? Because this is one place where my soul rests. I am fully satisfied, fully content with this. आउट ऑफ टाउन गया था किसी की शादी या खुद की? I am doing what I wanted to, and this is not job for me. This is again like a hobby. Like Sachin Tendulkar ने पूरी जिंदगी क्रिकेट खेला, तो जॉब तो कभी किया नहीं. Same way I am doing acting. जैसे मैं स्कूल कॉलेज में करता था वैसे अब भी कर रहा हूँ. And bread and butter, this is my bread and butter. And whatever income is coming, that is bonus. आर्ट जो है एक थोड़ी सी एम्बिग्विटी इसमें कि आप किसी भी काम को आर्टिस्टिकली कर सकते हैं. अगर कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है तो अपने काम को आर्टिस्टिकली कर सकता हूँ. उसमें 10 लोग एक जैसे बुक स्टाइल में लिख सकते हैं, लेकिन कोई ऐसा चार्टर्ड अकाउंटेंट होगा, कोई ऐसा पेंटर होगा, कोई ऐसा ड्राइवर होगा, कोई ऐसा पायलट होगा जो अपने उस काम में भी आर्ट ले आए. और आर्ट कब आता है? व्हेन यू आर थ्रू विद द बुक लैंग्वेज. मीर साहब से किसी तरह बात हो सकती है? मुश्किल है. इंडिया की तमाम लाइनें बंद हैं. मशरिक में गुरिल्लाओं ने कुछ पुल उड़ा दिए हैं. उन्हें हथियार हिंदुस्तान से मिल रहे हैं. ये पाकिस्तानी मिलिट्री को पता चल चुका है. जंग तो अब होकर ही रहेगी. मेरे वेबसाइट में टैगलाइन लिखा हुआ है, व्हाट अ ब्यूटीफुल प्रोफेशन टू लिव सो मेनी लाइफ्स इन वन लाइफ. आई थिंक इट डिफाइंस एवरीथिंग. लास्ट ट्रेन पकड़ लूंगा, उसी में सो जाऊंगा जाके यार्ड में. पहले भी करता था नहीं. सिंधी दलवाई तेरा असली नाम है? मुझे हर बार एक अलग सा कैरेक्टर करने के बाद लगता है एक सेंस ऑफ अचीवमेंट दैट आई गॉट टू नो दिस लाइफ, दिस ह्यूमन बीइंग्स मोर देन एनीबॉडी एल्स. नमस्कार, मैं गौरी दिवाकर, कथक नृत्यांगना हूँ और करीब अपनी ट्रेनिंग टाइम से लेकर अभी तक करीब 36 इयर्स हो गए कथक में अपना जीवन बिता रही हूँ मैं. और कि ये ज़रूर कह सकती हूँ कि मेरी एग्जिस्टेंस ही इससे बनती है, क्योंकि इसके अलावा मुझे कुछ भी नहीं करने को आता है. और मेरी शुरुआती जो शिक्षा थी वो जमशेदपुर से शुरू हुई. मैं जमशेदपुर की रहने वाली हूँ, गुरु श्रीमती सुनीता चौधरी जी के पास. उसके बाद दिल्ली कथक केंद्र में मैं पंडित बिरजू महाराज जी के पास करीब 2 साल सीखी, और उसके बाद पंडित जय किशन महाराज जी के पास में 5-6 साल सीखी. और 98 से मैं गुरु अदिति मंगल दास जी के रेपेट्री में डांस कर रही थी. और अब तो कह सकते हैं 20-25 साल हो गया उनके पास में एज अ स्टूडेंट भी रहते हुए. तो ये मेरी जिसको कह सकते हैं शॉर्ट बायोडाटा जिसको कह सकते हैं वो है. और मेरा अपना इंस्टीट्यूट है जहाँ बच्चों को मैं सिखाती हूँ, जो कि गौरी दिवाकर संस्कृति फाउंडेशन के नाम से ही है.
मैं पूरी तरह से मैं नहीं कह सकती हूँ कि मैं सहमत हूँ, क्योंकि सभी के लिए ज़रूरी नहीं है ये अननेसेसरी हो। और जैसे मेरे पास ऑप्शन नहीं है, आई कांट डू एनीथिंग, सो मेरे लिए ये पैशन को मैंने अपना प्रोफेशन बनाया है, तो ये मेरे लिए अननेसेसरी नहीं था। और ये बहुतों के लिए ब्रेड बटर है, और सिर्फ आप इसको आध्यात्म के साथ जोड़ के भी नहीं देख सकते हैं। समाज इसके बगैर भी नहीं रह सकता है, और इसके साथ में भी आप नहीं कह सकते हैं कि आप इसको पूरी तरह से नेसेसिटी मान के चल सकते हैं। मेरे पास आता है कि अगर ये आर्ट फॉर्म, जब मैं सिर्फ कथक की बात कर रही हूँ, मेरे पास नहीं होता तो मेरी एग्जिस्टेंस क्या होती? मैं ज़रूर कह सकती हूँ क्योंकि बचपन से मैं ये कर रही हूँ, और अगर ये नहीं होता तो शायद वही बाकी बच्चों की तरह मैं भी एजुकेशन की तरफ ही ध्यान रहता। और ये बहुत अच्छी बात है कि जब पेरेंट्स का सपोर्ट रहता है बचपन से, और आप जिस विधा की तरफ बढ़ते हैं, चाहे वो पढ़ाई ही क्यों ना हो, चाहे वो हॉबी क्लास ही क्यों ना हो, और अगर वो धीरे धीरे आप उसमें रमते जाते हैं और काम करते हैं, और बाद में आपकी एग्जिस्टेंस जिसको कह सकते हैं कि उसके साथ बन जाती है, तो ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। लेकिन मैं नहीं सोच सकती हूँ अपने को इसके बगैर, क्योंकि आज मैं बड़े दावे के साथ कह सकती हूँ कि बड़ों का ही कहना है कि भगवान कलाकार सबको नहीं बनाता है, और बिना संगीत के मनुष्य पशु के समान है। ये बहुत पुरानी कहावतें हैं, लेकिन कई बार मैं सोचती हूँ सच है। और मैं कह सकती हूँ कि शायद ये नहीं होता तो मैं इतने दूर तक नहीं आ पाती अपने जीवन में। मैं बाकी चीज़ों को नीचे रख के नहीं देख सकती हूँ, लेकिन ये ज़रूर कह सकती हूँ कि मेरी जो एग्जिस्टेंस है, नृत्य है, तो मैं हूँ, और वो मैं हूँ। Hello, my name is Subir Roy. I am a practicing applied artist who are training in applied art, and I have been practicing as an art director, as an illustrator, as a communication visual artist for more than 2 decades now. Is art an unnecessary necessity? No way, I don't think so. You see, what I feel is whatever one is doing in life, if we can put, or if you aspire to better it, and you put a drop of art in it, then you excel. You better yourself. You can come up with your version of the feeling or the emotion which is happening inside you, and depending upon your own skill, you come up with an artistic version of your vision. I'm Jyotirmoy Das. I am a professional photographer for the last 18 years now. I'm into 3 genres of photography, which are fashion, food, and industrial photography. I'm also very passionate about wildlife and street art photography. So I actually started my career as a banker. But however, having said that, art was always part of me. Photography was within me, and I, when I picked up my first camera, I fell in love with photography. Do I think art is a necessity? Absolutely. Art should be one's part of life. Art gives you that insight. It is because of art you learn so many other things. It is absolutely necessary in your life. So without art, life is nothing but a very stereotype, straight road without any learning, without any thoughtful expressions. Hi, I'm Paroma Bhattacharya, a communication professional and an artist by heart. Art plays a very important role in your life. It is definitely a necessity, but not unnecessary. It not only brings the inner side of yourself, but compels you to think about issues
which need relevance, issues which need to be thought about, and issues which need to be spoken to the entire world. It is just not merely a skill. My guru always says that we don't do art, we do life. And that is a very integral part of doing art. With the pressure of my profession, I have not been able to take it up as a full-fledged profession or a full-fledged career. But even if I do not do something related to theatre in a day or 2 days, I feel there is an incompleteness. I feel there is a lot more that is not getting out of my body, my soul, my mind. Hi, I'm Sukriti. I'm a psychologist. I've been working as assistant professor of psychology for the past 2 years. Apart from that, my longest relationship has been with photography and music. I try to devote my weekends to doing photo shoot and practicing music. I sometimes fail in that schedule, but yeah, I try to do that. That's about my life. I personally thrive on art. To me, music and photography is something that I can't live without. I thrive on it. It makes me feel alive. So I'll never use the term unnecessary with it. To me, it's, you can survive on food and water, but in order to be alive, you need art. You need something that makes you, something that keeps the spark alive within you. So it'll never, to me, it'll never be unnecessary. It'll always be something that is required on a daily basis. I know I sound privileged when I say this, but to me it's as important as having food, water, or having a roof over your head. So it is that important to me, and it will never be an unnecessary necessity. It will always be extremely necessary for me. The Government of India has set up several organizations and bodies such as Lalit Kala Academy, Sangeet Natak Academy, National School of Drama, Sahitya Academy, and ICCR, Indian Council for Cultural Relations, to foster and strengthen cultural relations and mutual understanding between India and other countries, and to promote cultural exchanges with other countries and people, and to develop relations with nations. साथियों, हम इतिहास में सुनते आए हैं, किस्से कहानियां में भी सुनते आए हैं कि पुराने समय में जब कोई युद्ध छिड़ जाता था तो राज्य के कवि, गायक, कलाकार वीर रस के गीत लिखते थे, संगीत को प्रेरणा का माध्यम बनाते थे। हमारी जीवन यात्रा और विकास यात्रा को जोड़ने में संगीत और उत्सवों ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। The Society for the Promotion of Indian Classical Music and Culture amongst Youth, SPIC MECE, is a voluntary youth movement which promotes intangible aspects of Indian cultural heritage by promoting Indian classical music, classical dance, folk music, yoga, meditation, crafts, and other aspects of Indian culture. A splash of colors, rhythm of drum beats, and joy de vivre merge at Suraj Kund in Faridabad, Haryana
during the first fortnight of each February. The Surajkund Mela is unique as it showcases the richness and diversity of the handicrafts, handlooms and cultural fabric of India and is the largest crafts fair in the world. Art definitely stimulates imagination and creativity, or this is how we artists, an actor like me, we keep myself rejuvenated. आर्ट जो है स्टिमुलेट करता है आपके क्रिएटिविटी को, और ये क्रिएटिविटी जो है जैसे कि एक ऐसी चीज़ है जो मतलब बहुत क्रिस्टल क्लियर नहीं होते हुए भी एक विजन देती है आपको। विजन कैसे कि आप किसी भी चीज़ को देखने का तरीका आपका बदलता है। इफ़ यू आर एन आर्टिस्ट, आप आर्टफुल्ली देखते हो। आर्टफुल्ली देखने का मतलब ये है कि उसमें एक यूटिलिटी की बात भी आती है, जैसे कि ग्लास आधा खाली है या आधा भरा है। हाउ यू वांट टू परसीव इट। अगर आप ये सोच के देखेंगे कि ग्लास आधा भरा है, यू विल बी कंटेंट, हैप्पी एंड यू विल ट्राई टू फिल इट मोर। अब पहले सड़े रहेंगे कि ग्लास आधा खाली है, तो जो खुशी दी है भगवान ने, आधा कम से कम तो भरा हुआ, वो खुशी को तो आप जी नहीं रहे हैं, और जो नहीं उसको पाने की तलाश में आप खुद भी दुखी, आसपास को भी दुखी कर रहे हैं। तो आर्टिस्ट लोग बड़े खूबसूरत होते हैं बेसिकली। एक तो सोल से सॉफ्ट हो जाते हैं, बिकॉज ऐसी क्या होता है, जैसा आपका स्टेट ऑफ माइंड हो, जैसी आपके साइकोलॉजिकल स्टेट हो, वैसे ही आप दिखते हैं, वैसे ही हो जाते हैं, वैसे ही आसपास एनर्जी स्प्रेड करते हैं। इसलिए किसी भी देश काल समाज में राइट फ्रॉम द बिगनिंग, जब हमारा सिविलाइजेशन बन रहा था, तब से आज तक सभी देश काल समाज में आर्टिस्ट नाम की चीज़ होती है, बिकॉज दिस इज बाय डिफॉल्ट कुछ ह्यूमन बीइंग्स में, और वो समाज का इंटीग्रल पार्ट है। वो हेरिडिटरी भी मिलता है, नहीं भी मिलता है तो हम उसको जनरेट करते हैं, और इसको सभी गवर्नमेंट इसको पैट्रोनाइज करती है। क्यों करती हैं? सभी देश में ये कॉमन फैक्टर क्यों? बिकॉज इसकी ज़रूरत होती है समाज को, ये नेसेसिटी है। अगर आर्ट ना हो, आर्टिस्ट ना हो, तो बैलेंस नहीं होगा। फिर से फैक्ट्री में प्रोडक्शन होगा, चार्टर्ड अकाउंटेंट अकाउंटेंसी मेंटेन करेंगे, लोग सोल्जर गोलियां चला रहे होंगे। तो इन सभी जो क्रुएल्टी है समाज की, जो एलिमेंट्स है इन टर्म्स ऑफ इमोशंस एंड ऑल, इसको बैलेंस करने के लिए आर्ट भी होना ज़रूरी है। आर्ट के फ्रॉम डिफरेंट फॉर्म्स, डांस, ड्रामा, म्यूज़िक, राइटिंग, पेंटिंग, स्कल्पचर, इन सब से इन बहुत सारी क्रुएल्टीज़ को हम सबसाइड करते हैं, कंट्रोल करते हैं। तो आई थिंक दिस इज हाउ दिस इज द नेसेसिटी फॉर द सोसाइटी। समाज को कुछ दे के जाएँ, कुछ यादगार पल जी के जाएँ और दूसरों को जिया के जाएँ, तो ये आर्ट से ही संभव था। आर्ट के बिना फॉर मी लाइफ इज लाइक डिजर्ट, एकदम ग्रीनलेस। सो इससे हमें फ़ायदा क्या है? मैं हमेशा एक चीज़, क्योंकि अब मेरी क्लास है, ट्रस्ट है मेरा, जो फाउंडेशन है मेरा, उसमें मैं हमेशा अपने बच्चों के लिए कहती हूँ, मैं किसी बच्चों को पुश नहीं करती हूँ कि आपको कथक डांसर ही बनना है, क्योंकि जो काम मैंने नहीं किया 12वीं कक्षा के पहले, वो मैं एक्सपेक्ट नहीं करती हूँ कि अपने बच्चों से कि वो 12th के पहले डिसाइड कर ले अपनी लाइफ में। हाँ, मेरा काम है सिखाना, मेरा काम है उनको ये बताना कि आप जो काम कर रहे हैं एकदम तन मन धन से कीजिए, उसके बगैर शॉर्टकट नहीं है, यहाँ पे डिसऑनेस्टी नहीं चलती है, आपको पूरी लॉयल्टी की ज़रूरत होती है। और ये सब चीज़ें मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि एक कलाकार ही कर सकता है, जो आपके अंदर एक काम करके, जो आप कन्विक्शन के साथ कोई भी काम करते हैं, हम लोग प्रोडक्शंस बनाते हैं, वो कोई बाहरी तत्व के से नहीं आता है। जो आप सोचते हैं, जो आप अनुभव करते हैं, आप जो इमेजिनेशन को आप बढ़ाते हैं, अपनी क्रिएटिविटी को बढ़ाते हैं, वो सब इसी कला के माध्यम से ही आ सकता है। और लाइफ में छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं, उसको कैसे पार करना है, किस तरह से आप ध्यान को केंद्रित अपना रख सकते हैं, तो ये सब चीज़ें जो है आपको बहुत ही जिसको कह सकते हैं एकाग्रता की तरफ ले जाता है, जिसको मैं बार बार कह रही हूँ कि एक कलाकार ही है जो वो काम कर सकता है। और फोकस्ड लाइफ, लॉयल्टी, डिसऑनेस्टी तो यहाँ पे चलता ही नहीं है, शॉर्टकट भी नहीं चलता है, आपको पूरी तरह से आपको पूरा रास्ता तय करना ही पड़ेगा। और ये सब चीज़ें आपको ये विधा सीख करके ही, इस बारे में सोच के ही आप कर सकते हैं। मुझे अपने व्यक्तिगत जीवन में क्या फ़ायदा होता है? एक चीज़ हमेशा होती है कि
आप घर से बाहर कदम रखते हैं और आप 10 चीज़ें सीखते हैं। और मुझे याद है कि प्रोफेशनल लाइफ शुरू होने के पहले मैं कैसी थी और उसके बाद का जीवन मेरा कैसे बदला, चाहे वो मंच पे जाने की बात थी या लोगों से बात करने की बात थी या इंटरव्यू देने की बात थी या 10 लोगों के बीच में एक कलाकार के रूप में अपनी बात प्रकट करने की बात थी। ये इसमें बहुत 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 बड़ा बदलाव आया, क्योंकि एक जो जिसको कहते हैं सेंसिटिव होना, वो चीज़ जो कलाकार के अंदर एक ख़ास बात है, उससे आपको सब लोगों से अलग करता है। और मुझे याद है कि मैं प्रोग्राम के पहले, मैं हमेशा कहती हूँ कि मुझे प्रोग्राम के पहले एक रात नींद नहीं आती और प्रोग्राम के बाद भी नींद नहीं आती। तो ये बहुत अचरज सी बात है और हास्यपद भी कह सकते हैं कि ये क्यों है। एक रात पहले इसलिए नहीं आती क्योंकि टेंशन में रहती हूँ, और जब प्रोग्राम हो जाता है तो वो जो एक कलाकार के लिए पूरे ऑडिटोरियम में जो तालियों की गड़गड़ाहट होती है और जो लोग आपकी तारीफ करते हैं या कुछ भी, मैं बुराई को भी नहीं, उसको भी मैं क्रिएटिवली एक्सेप्ट करती हूँ। और ये जो सारी चीज़ें हैं, जो हाई मिलता है, जिसको कहते हैं ना हाई मिलना, वो चीज़ जो कलाकारों को मिलता है वही स्ट्रेस से हम लोगों को दूर करता है। और जो एक रात का बदलाव है एक मंच प्रस्तुति के बाद आपका पूरे जीवन को बदल देता है। सो ये सारी जो चीज़ें हैं जीवन में आई हैं मेरे, और एकाग्रता, मैच्योरिटी, एक एज के साथ साथ आप बढ़ते हैं और आपके जीवन में, आपके बातचीत में, आपके बिहेवियर में, ये सब में धीरे धीरे बदलाव आता है। In my opinion, art is a constant process. I think if you that helps you to better your life, and many a time, like I can say about being a practicing artist, many a times you feel like there's a little crisis which happens to all of us. There's a little crisis in your mind. If you are a musician, you come up with a tune which has happened with great people like Tagore and many of the artists and musicians and composers and all. If you are a painter, you come up with your version which has happened with Van Gogh, for example. Many times, if you have a crisis in your mind, maybe as an artist takes a long walk and then comes back with something, okay, this is what I am going to do, this is going to be my statement, this is going to be my solution for the present crisis. Crisis will be there, but that doesn't mean you have to lose your sanity. It definitely helps in solving crisis, provided if you're lucky, if you're blessed with that small drop of Amrit, which is unique. And if you're fortunate to have that, not everybody or not many people, not everybody, let's say, have got this thing. So this definitely helps. It is art which has actually taught me a lot of things in my life. To have patience, to improve, work on my vision, to analyze things in a totally different angle. That only art can do. A regular job or a regular lifestyle will not teach you any of these factors, So art is extremely important in one's life, and it has been an extremely important part of my life. I have developed my passion for art because of all these factors, which has improved my life, and it has actually changed my vision to look at things totally different. To describe art in my words, well, I would say a part of life which cannot be ignored, part of life which should not be ignored, and part of life which teaches you everything, even to live your normal life. It is definitely one of the stress buster. I remember one of the plays in 2012 when I was playing the role of Miranda in the Shakespeare's novel The Tempest. I realized how difficult would have been for any girl to survive in a forest which has nothing to offer you. The idea of
the characters, the idea of the people that you see is art. The artist looks at it in a very different way. It is not ordinary. It evolves you as a person. It makes you feel that you have some sort of supernatural power, that you can understand, relate to things in a different way. It becomes a part of your life, and you, in return, give so much back if you truly love your art. It is satisfying, amazing, and I wish that everyone who thinks that there is that one spark inside can really come out and take up an art form in the best possible way around. Thank you. When you capture a baby's first cry or your grandmother's wrinkles, everything is art because that makes you feel something, that makes you feel alive. Art allows you to have a moment in between that is beyond logic, that is beyond the rules. So it allows you to have a moment of your day where you can be a little more than just a living person. Some pursue creative activities as a hobby, and some do it for a living. But no matter what road we have taken to unleash our imaginations and need for self-expression, it's pretty clear that making things is part and parcel of being human. Art is evident everywhere. Art has an impact on brainwave patterns and emotions. Art transcends cultural boundaries. Art exists because life is not enough. Art is much less important life, but what a poor life without it.